गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सभी? कोई मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे एकदम मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए। चलो बच्चों, एक बार सभी बच्चों बता दो, क्या मैं लाइव आ चुका हूं और क्या आप हमें अच्छे से सुन पा रहे हो, हाँ या ना? एक बार सभी बच्चे बता दो, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं मजे से। और आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज बच्चों एक बार सभी कोई बता दीजिए फटाफट से, यस और नो। यस, एक बार शेयर कर देंगे सभी कोई अपने अपने दोस्तों तक। मैं भी सारे बच्चों को बता दूं कि ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? हेलो। हाँ, ऑडियो तो क्लियर है। ऑडियो क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। या लाइक करो सभी बच्चे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। अर्धनारीश्वर आज पढ़ने वाले हैं हम सभी कोई। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ प्यारे बच्चों, यस, इंडिया, जय मातृभाषा। चलिए आज हम बता दें आप लोगों को कि आज हम लोग क्लास 12 की हिंदी दिगंत भाग 2 गद्य खंड का चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर। पहले नाम पे विश्लेषण। वैसे आप इन नामों से परिचित है। और बैकएंड पे बैकग्राउंड में जो चेहरा दिख रहा ना, ये महादेव, एक तरफ माता का और एक तरफ में महादेव जी का। अर्धनारीश्वर, आधा रूप नर का, आधा रूप नारी का। इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जो भी बातें हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों? यस, हाँ। सृष्टि के निर्माण के हेतु शिव ने अपनी शक्ति को स्वयं से पृथक किया। शिव स्वयं पुल्लिंग के तथा उनकी शक्ति स्त्रीलिंग की द्योतक है। पुरुष मतलब शिव एवं स्त्री मतलब शक्ति का एक होने के कारण शिव नर भी है और नारी भी है। अतः वे अर्धनारीश्वर हैं। शिव को अर्धनारीश्वर क्यों कहा गया है, बातें आप स्पष्ट है यहां पर। जब ब्रह्मा ने सृजन का कार्य आरंभ किया तब उन्होंने पाया कि उनकी रचनाएं अपने जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी तथा हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। गहन विचार के उपरांत भी वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तब अपने समस्या के समाधान के हेतु वो शिव की शरण में जाते हैं। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा के कठोर तप से शिव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा के समस्या के समाधान हेतु शिव अर्धनारीश्वर के स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को इस बात को लेकर के बड़ा ही चिंता था कि भाई सृष्टि का सृजन बार बार ऐसे कैसे होगा। इस समस्या को लेकर के वो शिव जी के पास पहुंचे थे, अपनी तपस्या से उनको प्रसन्न किए और शिव जी ने उनका तुरंत से समाधान कर दिया। वो खुद अर्धनारीश्वर का रूप प्रकट कर लिए। अर्धभाग में वो शिव थे तथा अर्धभाग में शिवा। अपने इस स्वरूप से शिव ने ब्रह्म का प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा प्रदान की। साथ ही साथ उन्होंने पुरुष एवं स्त्री के समान महत्व का भी, पुरुष और स्त्री के समान महत्व होने का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर पुरुष एवं स्त्री के एक होने का, समान हक होने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय तो हम स्पेशल वीडियो के लिए करवाएंगे, उसका हम अभी पीपीटी तैयार करवा रहे हैं बच्चों, बनवा रहे हैं पीपीटी, ठीक है ना? तब तक हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन पर सफलता बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो आप सभी को एप्लीकेशन को भी जरूर ज्वाइन कर लो। ट्यूसडे एंड थर्सडे को क्लासेस हो रही है और वहां पर व्यू डेमो में जाकर के देखना, कोर्स के अंदर व्यू डेमो पर जाकर के क्लिक करोगे तो सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा, पैसे देने की जरूरत नहीं है। अर्धनारीश्वर शंकर एवं पार्वती का कल्पित रूप है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा कि अर्धनारीश्वर किन के कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती के कल्पित रूप है। किन के? चैट सेक्शन में बताओ बच्चों। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है।
एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक ही मूर्ति की दो आंखें देख रहे हो ना, एक रसमयी थी, दूसरी विकराल। महादेव की आंख विकराल स्वरूप में है और माता की आंखें कैसी है, एकदम रस भरी, मतलब रसमयी, उसमें माया ममता सब कुछ दिख रहा है। और प्रभु की आंखें विकराल दिख रही है। एक ही मूर्ति है, एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक में त्रिशूल दिख रहा है तो एक में देखो ना, है दूसरी में चूड़ियां दिख रही है, उंगलियां अलग तक से लाल लाल, उंगली में आलता वगैरह लगा हुआ है। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जरीदार साड़ी तो और दूसरा बागंबर से ढका हुआ, मतलब एक प्रभु का और एक माता जी का, एक प्रभु जी का और एक माता जी का। ये देख सकते हैं, एक तरफ में बागंबर और एक तरफ में साड़ी, ये जो भी लगे होते हैं ना जरीदार साड़ी से आवृत, और दूसरा बागंबर से ढका हुआ, तो ये आपको दिख रहा होगा। एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार, जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, अबाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। आप समझ ही गए कि एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार, मतलब अर्धनारीश्वर में एक नर के लिए और एक आधा नारी के लिए जो भी संकेत दिया गया है। यहाँ प्रभु शंकर जी के एक हाथ के बारे में, एक पैर के बारे में, एक आंख के बारे में, आधा भाग के बारे में, मतलब सारा चीज बताया गया। स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी। शिव और शक्ति, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इनकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। बिल्कुल सही बात है, नर और नारी पूर्ण रूप से समान है, इस बात का संकेत यहां पर है, प्रतीक है। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। अगर नर ये सोचता है कि अगर मेरे अंदर नारी का गुण आ जाए तो मेरे अंदर दोष हो गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर नारी के अंदर नर का गुण आ जाता है तो उसको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे नारी के गुण खत्म हो गए, मैं तो नारी हूं, मेरे अंदर नर के गुण कहां से आ गए। अरे नहीं, नर और नारी दोनों के गुण एक दूसरे में होने बहुत जरूरी है, समन्वय होना बहुत जरूरी है। नर में नारी के गुण आए तो उसकी मर्यादा ही नहीं होती है। अगर एक पुरुष के अंदर एक स्त्री का भी गुण आ जाता है तो क्या उसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी? कभी नहीं खत्म हो सकती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि हुई होती है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं देखने को नहीं मिलता है। आज पुरुष अपने आप को पुरुष समझता है। पुरुष को न जाने ऐसा क्यों लगता है कि हमारे अंदर नारी का गुण नहीं आना चाहिए, मैं मर्द हूं, मैं पुरुष हूं, हमारे अंदर स्त्री का गुण कैसे आ जाए? नहीं, मैं कर्कश रहूंगा, मैं कोमल कैसे हो जाऊं? क्योंकि कोमलता प्रतीक है स्त्रियों का। संसार में सभी जगह पर पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में दोष हो जाएगा, और पुरुष सोच रहा है कि मेरे अंदर अगर नारी का गुण आ जाएगा तो मेरे अंदर भी दोष आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है, तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। इस तरीके से ऐसा हो रहा है कि मेरे अंदर वो गुण नहीं आना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए बच्चों। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। इस पाठ के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जो कि 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में जन्म लिए थे और 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको पूरी दुनिया जानती है बच्चों। लेखक कहते हैं, लेखक का यह भाव है, विचार है कि जिस प्रकार से आज का समय है, माहौल हो चुका है, होड़ लगा है कि नारी के अंदर नर का गुण नहीं, नर के अंदर नारी का गुण नहीं, यहां पर पुरुष बड़ा भारी पड़ जाता है। जब विभाजन की, जब हक का बात हुआ होगा, बंटवारा गुणों का हो रहा होगा, तो शायद पुरुष ने यह फैसला खुद ही ले लिया होगा। पुरुष ने नारी से ना राय नहीं पूछी, कोई विचार नहीं ली होगी, अपने मन से उसने जहां चाहा नारी को बिठा दिया। नारी को बोला कि तुम घर में बैठो, तुम्हारा काम खाना बनाना है, हमारे लिए तुम सुंदर सुंदर बन के रहो, तुम शोभा की प्रतीक हो, सुंदरता की प्रतीक हो, कोमलता की प्रतीक हो। जब मैं कहीं से थक के आऊं तो पानी दो, हमारे बगल में बैठो, आनंदित करो हमें। बस इतना ही नहीं, पुरुष अपना हक चुन लिया कि मैं खुले आसमान के नीचे रहूंगा, तुम कोठरी में रहोगी, तुम घर में बंद रहोगी, तुम चार दीवारी के अंदर रहोगी, हमारे अंदर हमारे लिए असीम जगह और तुम्हारे लिए सीमित जगह। लेखक का भाव है कि स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा, पुरुष तो स्वयं को वृक्ष समझ लिया, लेकिन नारी को अपने से निकली हुई लताएं समझ गया। खुद को वह वृंत बन गया, लेकिन नारी को उसकी कली समझ गया।
तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है। नर अपने आप को धूप समझता है और नारी को बोल दिया कि तुम चांदनी ही रहोगी। ग्रीष्म नर हो गया तो वर्षा मादा रही है। विचार अगर पति है तो पत्नी भावना है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बच्चों कि यदि पति विचार है तो भावना क्या है? पत्नी। मतलब पत्नियों की जगह सिर्फ कोमल प्रतीकों की जगह दिए गए हैं। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है, सत्ता का कोई सीधा उत्स है, वहां पर कब्जा नारी का नहीं सिर्फ नर का है। ऐसा क्यों? नर सिर्फ अपने लिए ही जगह क्यों चुना? नारियों को जगह वहां क्यों नहीं दिया? नर है विधाता का मुख्य तंतुवाय जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है। नारी का काम उस वस्त्र पर चींटे डालना। मतलब हम सारे काम करें, तुम सिर्फ सुंदरता बढ़ाओ। नर है कुदाल चलाने वाले किसान जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। नारी का काम है सिर्फ अछोरना पछोरना, अनाज निकालना। खेतों में काम हम करेंगे, तुम बस उसको अछोरना पछोरना करना, फटकारना, ये करना वो करना, इस तरीके का। अब चलिए, नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। मतलब हर जगह जहां मजबूत काम की बात आएगी वहां नर अपने आप को रख लिया, नारी को कोमल जगह पर दे दिया। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी तो वामांग की शोभा बढ़ाएगी। सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल वक्षोदेश, रानी उस पर मंदार हार बनकर झूलती रहती है। बस तुम इसी के लिए हो नारी, तुम सुंदरता के लिए ही सिर्फ हो। राजा काया है तो रानी छाया है। राजा अगर काया है तो बगल में बैठी वामांग में रानी काया है। सिर्फ सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है, रानी तो सिर्फ कल्पनाएं बन के रहती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, कहावत चल पड़ी है। पुरुष अनछे दिवसेर ज्वाला तप्त रौद्रदा, कामिनी अनछे यामिनी शांति समिरण वारी वाह। दिन की जो ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। ऑब्जेक्टिव सवाल कई बार पूछा है कि कामिनी अपने साथ क्या लाती है? बताइए चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिखो, कामिनी अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। लेखक कह रहे हैं कि यदि आदि मानव आज होते, आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता, क्योंकि वो तो कभी अपने आप को एक दूसरे से धूप और चांदनी करके नहीं बांटे थे, क्योंकि वो हमेशा अपने भोजन की तैयारी के लिए भी एक साथ निकलते थे शिकार करने। वही धूप, वही वर्षा, वही ठंड, वही गर्मी। लेकिन यहां नर और नारी एक दूसरे के गुणों के आधार पर बांट दिए हैं कि मैं बाहर काम करूंगा, तुम घर में रहो। मैं धूप हूं, तुम चांदनी हो। मैं नदी हूं तो तुम उसकी लहर हो। मैं राजा हूं तो तुम सिर्फ वामांग की शोभा बढ़ाओ। अरे अगर आदि मानव और आदि मानवी आज होते ना तो सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से उनको होता कि अरे ये क्या चल रहा है नर और नारी में, हम तो कभी ऐसा किए ही नहीं। वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा तो हमने नहीं किया था। आदि मानव और मानवी आज पक्का ये बात बोलते कि यार आपस में तो हम लोग धूप और चांदनी की तो बंटवारा ही नहीं किए। हम तो साथ साथ जन्म लिए थे, साथ में ही धूप और साथ में ही चांदनी, जो भी था, वर्षा हो आताप हो, साथ में ही घूमते थे। आहार संचय के लिए, भोजन के इकट्ठा करने के लिए हम लोग तो एक साथ निकला करते थे। फिर कैसे नर और नारी एक दूसरे को धूप और चांदनी कहकर बांट रहे हैं? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का। समान हक है, समान गुण होना चाहिए। नर का गुण नारी में, नारी का गुण नर में। यहां महादेव बैठे हैं, आधा अंग नारी का लेकर के बैठे हुए हैं। क्या समझते हैं आप इनके पास? लेकिन आज इस बात का बहुत ही कम ही प्रभाव देखने को मिलता है कि आधा नर और नारी, नर मतलब नारी का गुण लेने को तैयार हो और नारी नर का गुण, ऐसा बहुत कम। उन दिनों पर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी कि न आहार के लिए एक ही को एक दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। आदि मानव और मानवी एक बहुत मजबूत हुआ करते थे, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं था। लेकिन आज हमारे घर परिवार की नारी अपने पति पर, अपने बेटे पर क्यों आश्रित रहती है? नारी नर पर क्यों डिपेंड कर रही है? लेकिन वो तो नर हो या नहीं, घर में हंसुआ जो भी था अपना लेकर के शिकारी बांधे, पट्टा वट्टा लेके चल दिए, जंगल जंगल घूमते फिरते।
वो अपने काम के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं थी, लेकिन आज नारी आश्रित हो चुकी है। आज नारी आश्रित हो चुकी है। नारी की पराधीनता, नारी पराधीनता आ गई। नारी की पराधीनता तो हमारे देश में तब आ गई जब हमने कृषि का आविष्कार कर दिया। नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई? तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार कर लिया। ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ध्यान रखना। नारी की पराधीनता, पर अधीनता, दूसरे के अधीन हो जाना, दूसरे के अंडर हो जाना। नारी दूसरे के अंडर में हो गई, दूसरे के अधीन। कब से? जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर घूमने लगा। पुरुष बोला कि अरे तुम खेती करने जाओगी, मैं खेती करने जाऊंगा, मैं हल चलाऊंगा, खेत पटाऊंगा, जो भी पानी वगैरह, सिंचाई, खाद पानी जो भी होगा हम करेंगे, तू घर में रहो। मतलब देखिए क्या चल रहा है इधर। नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहां से जिंदगी तो दो टुकड़ों में बंट गई। घर का जीवन सीमित हो गया और बाहर का जीवन असीमित हो गया, निस्सीम, जिसका कोई सीमा नहीं है। पुरुष अपने आप को खुले आसमान के नीचे घूमता हुआ देख रहा है, पूरे बाहर घूम रहा है, लेकिन वहां घूमने के लिए नारी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता। नारी घर की चार दीवारी में बंद हो गई। नारी की वही छोटी सी जिंदगी और पुरुष के लिए वो बड़ी जिंदगी खुले आसमान के नीचे। वाह रे वाह। यानी कि छोटी सी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन चली गई। नारी की जिंदगी पुरुष के अधीन चली जा रही है। नारी की पराधीनता का यह छोटा सा इतिहास है। नारी की पराधीनता का यह सबसे छोटा सा इतिहास है बच्चों। नर और मादा पशुओं में भी थे, पक्षी में भी थे। नर और मादा किसमें नहीं होते? पशु में भी होते हैं, पक्षी में भी होते हैं। क्या कभी पशु पक्षी को ऐसा बात सुने हैं कि तुम तो धूप हो हम चांदनी हो जाते हैं, तुम वर्षा हो तो हम ये हो जाते हैं, तुम नदी हो जाते हो तो हम लहर बन जाते हैं? क्या पशु पक्षी ने धूप और चांदनी का बंटवारा किया था? कभी मादा पक्षी अपनी परवस्था उस पे क्या बोलते हैं, हाँ, नर वाले पे लादे थे क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता अपने आप से लद गई। मनुष्य की मादा पर पराधीनता अपने आप से लद गई और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिससे नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का सबसे पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। हम मानते हैं कृषि का आविष्कार करके हम पूरा जग जीत लिए, हम बहुत बड़ा काम कर लिए, बड़ा तीर मार लिए, कृषि का आविष्कार कर लिए, उसी से सब कुछ चल रहा है। लेकिन वो सफलता की सबसे पहली सीढ़ी और उसी सीढ़ी पर हम अपने आप को असफल भी होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हमने नर और नारी का बंटवारा जो कर दिया, नारी को पराधीन कर लिया, नारी को खुले जीने का हक छीन लिया। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व के अधिकारिणी नहीं रही। उसको अपने सुख दुख, अपने जीने का हक नहीं रहा कि मैं किस प्रकार जीऊं, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां घूमूं, क्या करूं। अरे बाप रे, उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, यहां तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर निर्भर कर गया। एक नारी के जीने के सारे चीजें पुरुष पर डिपेंड कर गया। बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों? एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता दो, सारे बच्चों चैट सेक्शन में बता दो। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों की उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। पुरुष को अगर लग रहा है कि मुझे नारी की आवश्यकता है तो नारी का महत्व है, अगर नहीं आवश्यकता है तो उसको छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं, जाओ भाड़ में जाओ, तुम रूस गई तो जा, रूसे रहो, तुमसे हमको कोई मतलब है नहीं है। लेकिन बेचारी नारी, वो तो अपनी सारी जिंदगी न्यौछावर कर देती है पुरुषों पर। किस पर? पुरुषों पर। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करता है, जो गृहस्थ जीवन में आता है, परिवार के जीवन में प्रवेश करता है, पारिवारिक संबंधों में बंधता है, वो प्रवृत्ति मार्ग है। तो जो गृहस्थ जीवन को प्रवेश स्वीकार करता है वो तो चलो भाई नारी की मर्यादा को समझेगा, लेकिन जो निवृत्त मार्ग, जो पारिवारिक बंधन में नहीं बंधना चाहता हो, वो नारी का महत्व दे सकता है? कभी नहीं। जो प्रवृत्ति मार्ग हुए उन्होंने नारी को गले से लगा लिया। जो प्रवृत्त मार्ग हुआ, प्रवृत्त मार्ग का मतलब क्या हुआ बच्चों? जो पारिवारिक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, स्वीकार करते हैं उसको कि हाँ भाई चलो हम गृहस्थ जीवन, और गृहस्थ जीवन का एक ही संस्कार होता है, विवाह संस्कार। आपने पढ़ा होगा 16 संस्कारों में एक विवाह संस्कार होता है जो गृहस्थ संस्कार के नाम से जाना जाता है। जो प्रवृत्ति मार्ग में हुए, जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया, उसने तो नारी को गले से लगा लिया, लेकिन
और क्योंकि वो जीवन से भी आनंद चाहते थे, और नारी आनंद का प्रतीक है, नारियां आनंद देती है, नारी जो है आनंद देती है, इसलिए वो गले लगा लेते हैं। नारी आनंद की खान थी, लिखा गया है, लेखक लिख रहे हैं नारी आनंद की खान थी। किंतु जो निवृत्ति मार्ग निकले, जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनका क्या? वो तो बिल्कुल नारी को अलग ही ढकेल दिए हैं, क्योंकि नारी उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसको तो नारी से कोई प्रेम नहीं है। प्राचीन विश्व में इस तरीके की स्थिति हुई थी बच्चों। वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधन मानी जाने लगी। झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे कि मुक्ति पाने के लिए संन्यास लो, संन्यास लो, संन्यास लो। यानी कि अब सोच लो उन अभागिन औरतों का क्या होगा जिनके पतियों ने उसको अस्वीकार करना छोड़ दिया, सबको अकेला छोड़ दिया। उस पर विधवा होने का पहाड़ टूटने लगा। किसी पुरुष ने उसके बारे में सोचा? कोई नहीं सोचा। जरा उन आंसुओं की कल्पना तो कीजिए, उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे जो जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। उन पत्नियों पर क्या गुजरा होगा, उनके सिंदूर पर क्या असर हुई होगी, जीते जी विधवा बनाने का क्या कल्पना था उन पर। जरा उस बेबसी को भी ध्यान से समझिए और ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर कैसे हो सकता है। कायर और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और हाय रे नारी, जो संन्यास ले रहा है उसको वीरता का प्रतीक दिया जा रहा है, और वो भी पत्नी को छोड़ करके, पत्नी का त्याग करके संन्यास ले रहा है। हाय रे नारी, तू कैसी अभागिन है। तू अपनी सारी जिंदगी किसी के लिए न्यौछावर करने को तैयार बैठी थी, तूने सारी जिंदगी अपनी खुशी के लिए त्याग कर दी, किसी और की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए नहीं। और तू कैसी अभागन निकली। तुझे खुद से पूरी जिंदगी जीने का अधिकार तक नहीं है, और अंततः तुम्हें वो छोड़ ही दिया, त्याग ही कर दिया सन्यासी बनने के चक्कर में, अपने आप को साहसी, शौर्यवान और वीरता का प्रतीक लेने के लिए। हाय रे नारी, जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छया अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी। तुम तो खुद को भी ये मान लियो ना कि यार अब हम कर भी क्या सकते हैं, कर भी क्या सकते हैं। वो नारी तो खुद को भी पिछड़ा हुआ समझ जाती थी। इस प्रकार से एक किस्सा है, बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। नोट कर लेना, ऑब्जेक्टिव सेशन में यह आता है बच्चों। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, यह ऑब्जेक्टिव में आता है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को क्या होने का अधिकार दिया था? भिक्षुणी, भिक्षा मांगने वाली। किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। था कि चलो भाई तुम लोग भिक्षा मांग लेना, लेकिन वो भी छीन लिया गया। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला, तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बातों से घबरा उठे, और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों को भिक्षुणी होना व्यर्थ है। बुद्ध और महावीर ने यह बात कहा कि नारी को भिक्षुणी होने दीजिए, वो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर सकती है। लेकिन इधर एक साहब जी ने लिख दिया, धर्माचार्य जी लिख दिए एक धर्म पुस्तक में कि नारी को भिक्षुणी होना व्यर्थ है, बेकार है। काहे भाई? कैसे कि नारी के जीवन में मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं मिल सकता नारी को। ये कैसी विडंबना है और ये कैसा बात है? नारी, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे, नारियां घर में ही रहकर सिर्फ दान पुण्य करे, उस दिन की प्रतीक्षा करे जब उसका पुरुष योनि में जन्म होगा। बारे बा, नारी तुम घर में रहो, दान पुण्य करो, जो भी आते हैं बस दान पुण्य करते रहो, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। जब तुम्हारा जन्म पुरुष योनि में होगा ना, तब तुमको मुक्ति मिलेगी। ये धर्माचार्य ने लिख बैठा। मतलब भिक्षुणी होने का अधिकार भी इन लोगों से छीन लिया गया। जब ये पुरुष होकर जन्मेंगी, संन्यास लेंगी, तब जाकर के इनको मुक्ति मिलेंगी। जाओ घर में रहो, दान पुण्य करो, इस तरीके का बात हुआ था। बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से, किससे? आयुष्मान आनंद से ईसत पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब तो वो केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार जो दे दिया है। सही बात है। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। धर्म की साधना करने वाले महात्मा और साधु जी
ये लोग नारियों से डर रहे थे। अरे भाई, नारी से ऐसा क्यों डर? धर्म की साधना करने वाले महात्मा लोग, साधु लोग नारियों से डर खाते थे। और विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने ब्याह भी किया। अरे तुम नारी से डर रहे हो और नारी से शादी भी कर रहे हो। विचित्र बात यह है कि वो नारी से भी ब्याह भी किया और फिर नारी की निंदा भी कर रहे हैं। जिस थाली में खाने का उस थाली में छेद। हाय रे नारी, तुम्हारी ये किस्मत, और हाय रे पुरुष अपने आप को महात्मा और साधु कहते हुए नारी से ब्याह भी रचाए और उस नारी की निंदा भी किए। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। बताइए, इस तरीके का किया गया। नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची है। बर्नार्ड शा एक इंसान था। उसने नारी को अहेरीन और नर को अहेर माना है। शिकारीन अहेरीन माना है, नारी को अहेरीन और नर को अहेर माना है। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरीन के पास से बचकर चलना चाहिए। शिकारीन को मतलब कहा गया, शिकारी नहीं कहा गया उसको। बहुत नीचे स्तर का ये सोच देखिए। कुछ तो प्रतिक्रिया इन कवियों की रही कि नारी को नागिन या जादूगरनी भी कहा गया था, कि नारियां नागिन होती है, जादूगरनी है ये लोग। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं। जिसकी इजाद इसलिए पुरुष करता है कि उससे उसी अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुलराने में सहायता मिलती है। पुरुष अपने ताकत को दिखाने के लिए नारी के पास इन सारी बातों को बोलता है कि तुम जादूगरनी हो, तुम नागिन हो, तुम ये हो, तुम वो हो। पुरुष उस नारी के सामने अपने आप को बाहुबली और शौर्यता का बखान करने के लिए ऐसा कहता है। पुरुष अपने आप की कमजोरता, पुरुष के पास जो कमजोरी होती है वो छिपाने के लिए नारी के सामने ये सब बात बोलता है। असल में विकार अगर नारी में भी है तो पुरुष में भी है। दोष सिर्फ नारी में ही कैसे है? अगर नारी नागिन है तो नर भी नाग है। अगर नारी जादूगरनी है तो नर भी जादूगर है। ये सिर्फ विकार नारी में ही क्यों, नर में भी तो ये विकार है ना। इन सब से भिन्न रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ वह भी उसका अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। ये कवि लोग, रविंद्रनाथ जी, प्रसाद जी, प्रेमचंद जी, ये लोग भी नारी की शिकायतें की हैं। नारी की मर्यादा पर, मतलब जो कहा जाता है ना, अर्धनारीश्वर की कल्पना नहीं दिए हैं। ये लोग भी अर्धनारीश्वर की कल्पना नहीं दिए हैं। प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है। वाह वाह। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। बताओ, ये अवहेलना कर दी है नारी की। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है। आहा, बारे पुरुष बा। जब नारी नर का गुण लेने लगती है तो वो राक्षसी बन जाती है। अरे सोचने वाली बात तो ये है कि नर नारी को अपना करके देवता बन गया, यानी नारी की श्रेष्ठता है यहां पर। और नारी को देखिए कि जैसे नर का गुण लेती है तो वो राक्षसी बनने लगती है। यहां पर नर का क्या है, कोई श्रेष्ठता है? और इधर प्रेमचंद जी क्या कहे हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। सोचिए, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसी प्रकार प्रसाद जी की ईड़ा के विषय में यह कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी के प्रति कुछ अलग ही विचार रखा करते थे। मेरा अनुमान ऐसा है कि प्रशस्तियों की ललनाएं भी अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में है। बिल्कुल, यह सुनना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है,
किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वतंत्र के उस फिलुंगों को मंद रखना चाहते हैं। हम नर लोग, हम पुरुष नारियों को सिर्फ सुखद, आनंद, कोमल और आनंद लेने के लिए सिर्फ उसे समझ बैठे हैं। तरह तरह की संज्ञाएं उनको दी गई, हम उनको अलग अलग प्रकार के नाम से उच्चारित करते जा रहे हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो। हम उसकी स्वतंत्रता को मंद करने की पूरी कोशिश में रखे हैं। तुम आजाद नहीं रह सकती। यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। लेकिन अब वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो नारी दोषों की खान नहीं है, नारी पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत और पुरुषों की क्रांति की महाऔषधि हो उठी है। अब नारी को पहले जैसा नहीं, अब नारी आगे चल उठी है और इनका महत्व भी बढ़ गया है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। इतना कुछ होने के बाद भी नारी अभी भी सही जगह पर नहीं पहुंची है। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। पुरुष अब नारी से क्या कह रहा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, क्यों जाओगी तुम बाहर, कमाने को मैं अकेला काफी हूं, तुम घर बैठे सिर्फ खर्च किया करो, मैं कमा करके लाता हूं। अब नारी भी ये बात क्यों नहीं सोचती कि आखिर पुरुष ऐसा क्यों कह रहा है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। स्पष्ट ही इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, नारी को वह खेलने वाला समझता है, आराम के समय मनोविनोद का साधन समझता है। जब भी थक करके आऊं तुम हमारे बगल में सो जाओ, बगल में बैठ जाओ, माथा दबाओ, पानी लाओ, ये करो, बस सुखद स्थितियों का पल है। इसलिए वह नहीं चाहता कि इतनी सुंदर आनंद की मूर्ति बाहर जाओगी, धूप में करिया हो जाओगी, तब कोई देख लेगा, तब कोई छू देगा, तब ना ना भैया, तुम हमारी क्रीड़ा की वस्तु हो, हमारे लिए इतनी आनंद देती हो, सुख देती हो, तुम मत जाओ बाहर। तुम कैसे बाहर जाओगी। मनुष्य, पुरुष कितना चतुर चालाक निकला। आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है, इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी धूल या थोड़ा धुएं का धब्बा लग जाए। वो नहीं चाहता इसलिए कि वो बाहर निकले। नारी और नर एक ही द्रव्य के ढले दो प्रतिमाएं हैं, एक ही। ऐसा तो नहीं है कि नारी को बनाने के लिए ईश्वर ने अलग मिट्टी से बनाया होगा, नर को अलग मिट्टी से बनाया होगा, ऐसा तो नहीं है ना। नारी और नर एक ही द्रव्य की, एक ही पदार्थ के ढली दो प्रतिमाएं हैं। आरंभ में दोनों का बहुत कुछ समान था, आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं एक क्षुद्र नारी छिपी हुई है। सही बात है, आज भी नर के अंदर नारी का गुण, नारी के अंदर नर का गुण। कहां भागिएगा नारी के नाम से, कहां भागिएगा नारी थे। निशा समय हो गया, निशा रात्रि काल, निशा रात्रि काल, सुबह उषा, उषा से लेकर निशा तक, उषा से लेकर निशा तक, जिनके नाम स्त्रीलिंग हो, अगर आप उस स्त्रियों से भागे, कहां भाग के जाइएगा। हमें जन्म देने वाली स्त्री भी है। जब एक बच्चा, एक पुत्र अपने मां के गर्भ में रह सकता है, तो क्या लगता है कि उस बेटे के अंदर नारी का गुण नहीं आ सकता? आना चाहिए। एक नारी के अंदर नर का गुण, एक नर के अंदर नारी का गुण होना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये चीज छिपी भी हुई होती है, लेकिन कोई दिखा देता है, कोई नहीं दिखाता। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को, सदियों से नारी अपने भीतर के नर को, नर का जो गुण है, और नर अपने भीतर के नारी को बेतरह दबाते आ रहा है, नहीं दिखाना चाह रहा है। परिणाम यही है कि आज सारा जमाना मर्दाना और औरतानी औरत का जमाना हो गया। सारा जमाना मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो गया। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो चुका है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे अपनी पत्नी का ध्यान नहीं आता, उसको तनिक भी ये मन में नहीं आता। वो इतना कर्कश कठोर हो चुका है कि तनिक बातों पे लड़ाई करने के लिए भिड़ जाता है, युद्ध के मैदान में सर कटाने को मजबूर हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। उसको थोड़ा सा भी चिंता नहीं होता कि उसके पीछे कौन है, कोई सिंदूर है, कोई सुहाग है कि नहीं, उस सिंदूर का क्या होगा। पुरुष इतना कर्कश हो गया है, इतना कठोर हो गया है,
कोमल भाव है ही नहीं। और न सिंदूर वालियों को भी इस बात का फिक्र है कि अगर वो नहीं तो उनकी जगहों पर उनकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका हो। जब उसको लग रहा है नारी को कि हाँ उसके सिंदूर पर आफत आने वाली है, विपत आने वाली है, तो वो अपनी सुहाग को क्यों नहीं समझा पाती है। कौरव की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर के कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव होता कि महाभारत नहीं मचता। लेखक का यह विचार है कि आज जो भी महाभारत हुआ वो इसलिए हो गया क्योंकि संधि की वार्ता दोनों किनमें, पुरुषों में हो गई। कृष्ण में और दुर्योधन में, दोनों पुरुष हैं और दोनों कर्कश, क्योंकि पुरुष के अंदर कर्कश का गुण होता है, कठोर गुण होता है। लेकिन अगर वही वार्ता, वही वार्तालाप, वही बातचीत अगर गंधारी और कुंती के बीच हुई होती तो शायद महाभारत नहीं होता, क्योंकि ये दोनों स्त्री हैं, ये कोमलता की प्रतीक है। बल्कि वही मंजूर था। जिन कांडों से फूलों के बाग उजड़ते और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर राख हो जाते हैं, उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदने, आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है, और आधी दुनिया फूलों की सैर में लगी हुई है। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है। सही बात है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत बड़ा है इसका। और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होगी। यह विचार दूर करना होगा हमें। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि उसे दुर्बल कहना चाहिए। नारी, तुम अपने आप को इतनी आराधना कर ली हो कोमल होने के लिए ना, तुम इतनी कोमल हो गई हो कि तुम्हारे अंदर बल नहीं है, तुमको दुर्बल कहना सही होगा नारी। अरे लड़कियों गुस्सा मत होना यार, तुम लोग चैट में, मतलब जो है वो भाव व्यक्त कर रहा हूं। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया कि कर्म के बड़े क्षेत्रों में पांव धरते उनके पत्तियां कुम्हलाने लगती है। तुम डर रही हो, तुम्हारे अंदर बल नहीं है, तुम पुरुष के कर्म क्षेत्र में अपने पैर नहीं रख सकती हो। पैर रखने से तुम्हारे पूरे शरीर कांपने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर बल ही नहीं है। तुम तो अपने आप को दुर्बल बना ली हो, तुम अपने आप को इतनी कोमल बना ली हो कि तुम उस कर्म क्षेत्र में जा ही नहीं सकती हो। पुरुष ने कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। पुरुष को अगर कोमलता चाहिए तो नारी उसे शांत कर देती है, लेकिन नारी को जो चाहिए उसका क्या, उसके लिए पुरुष आगे नहीं बढ़ता। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे? पुरुष को कोमलता के प्रति जो भी होना चाहिए भाव, वो विकास करना चाहिए, लेकिन क्यों करे? जो चीज हमें नारी से मिल ही जा रहा है तो हम अपने अंदर क्यों कोमलता का विकास करें? नारी खुद इतनी कोमल हो चुकी है कि वो नर के कोमलता को भी भर देती है। नर क्यों अपने आप को कोमल बनाए? इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवि और चिंतकों ने बतलाया ना, बल्कि रास्ता यह है कि जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है। अरे जिनको ऐसा लग रहा है कि वो निवृत्त मार्ग में है, नारी से दूर क्यों भाग रहे हो? क्यों नहीं याद कर रहे हो कि तुम्हें एक माता ने ही जन्म दिया है? क्यों नहीं याद किए हो कि तुम एक माता के कोख से पले हुए हो, कोख से निकले हुए हो, जन्म लिए हो? नारी से दूर क्यों भाग रहे हो? नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। नारी को क्या समझते हो? दुधमुही बच्ची, जब आनंद चाहिए आनंद उठाया और हाँ तुम बैठे रहो। तुम आनंद की मूर्ति हो, इतनी खूबसूरत मूर्ति, तुमको बाहर नहीं जाने देंगे। हाय रे नारी। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा होना चाहिए, और वो हिस्सा सिर्फ घर तक नहीं बाहर तक होना चाहिए। नारी का वो हिस्सा, ये बात ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। कर्म क्षेत्र में नारी का भी उतना ही हिस्सा है जितना नर का है। नर और नारी दोनों के जीवन का उद्देश्य एक ही है। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का छोटा कोना। यह तो बिल्कुल अन्याय है। किसी भी दृष्टि से न्याय नहीं कहा जाएगा कि पुरुष अपने लिए पूरा खुला क्षेत्र अपना लिया और नारी को एक छोटा सा कोना दे दिया घर में। यह तो बिल्कुल अन्याय है ना।
जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसीलिए उसमें कर्कशता अधिक। आज जो भी चीज किया जा रहा है ये पुरुष अपने मनमानी रूप से कर रहे हैं, केवल पुरुष ही कर रहा है। अगर क्योंकि उसमें स्त्री भाग नहीं ले रही है, केवल पुरुष को यह हक मिल गया, इस वजह से पुरुष अपने आप को और ज्यादा कर्कश बना लिया, अधिक कर्कश बना लिया, कठोर बना लिया। कोमलता है ही नहीं इसके अंदर। यदि इस नियंत्रण और संचालन में अगर नारी भी आ जाए तो सोचो कितना अच्छा हो जाएगा, समन्वय बैठ जाएगा, नरम और गरम। यही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनाना भी आवश्यक है। जी हां, नर के अंदर अगर कोमलता का प्रतीक आ जाए तो इससे हमारी गुण घट जाएगा, हम नारी बन जाएंगे, हम नारीत्व कहलाएंगे। ऐसा नहीं है। एक नर के अंदर नारी का गुण होना चाहिए और एक नारी के अंदर नर का गुण होना चाहिए। गांधी जी ने भी तो अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है ना, बापू मेरी मां है, बापू मेरी मां है, उनकी पोती ने लिखी। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। दया, अरे पुरुष के अंदर दया नहीं होना चाहिए, ये स्त्री का गुण है। दया होना, माया रहना, ये सब स्त्री का गुण है। अगर ये पुरुष में आ जाए, क्या पुरुष के अंदर अगर दया आ जाए, वो किसी के प्रति दया कर देता है, किसी के प्रति माया की, तो ये क्या, ये गलत बात है? ये गलत बात है क्या? नहीं ना। तो क्यों पुरुष इस गुणों को अपनाने से भागता है? नहीं भागना चाहिए। हां, नर का प्रतीक क्या है? कर्कश, मजबूती, कठोर। अगर नारी भी कुछ दुखद परिस्थितियों में अपने आप को कठोर बना ले तो ये क्या शिकायत की बात है? नारी इस बात से क्यों घबराती है, क्यों डरती है? नारी को भी नर का गुण अपनाना चाहिए। उसी प्रकार से अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्णन करने से भी नारी की मर्यादा घटती नहीं है। तुम साहसी बनो, साहसी होना नर का काम होता है। अगर स्त्री भी साहसी बनती है तो यह अच्छी बात है ना। तुम पीछे मत हटो, तुम डरो मत। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं। सिर्फ अर्धनारीश्वर से हम ये नहीं कह सकते हैं कि नर और नारी जब तक अलग अलग है तब तक एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी के अंदर भी पुरुष का ज्योति जगे। मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, अस्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। आहा हा हा हा। मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नर और नारी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये तो है ही, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अर्धनारीश्वर से हमें ये भी ध्यान रखना है कि नर के अंदर नारी का गुण जगे और नारी के अंदर नर का गुण जगे। चैप्टर फिनिश हुआ प्यारे बच्चों। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अर्धनारीश्वर रूप देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपका एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। पीडीएफ के लिए साइंस संग्रह अनुसर या फिर अनुसर हिंदी, जो अपना साइंस संग्रह ऑफिशियल एप्लीकेशन था, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके हिंदी कोर्स में जाकर के क्लिक करिए और व्यू डेमो पर क्लिक करिएगा। व्यू डेमो पर जाइएगा तो सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज पीडीएफ, वहां पर बैचेज स्टार्ट है, सफलता बैच। जरूर आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्वाइन करिए। उस एप्लीकेशन पर बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा खास आपको गिफ्ट देने वाले हैं हम आप सभी को, बस आने वाले कुछ दिनों में। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों। आज का सेशन कैसा लगा जरूर आप सभी को कमेंट करके बताइएगा और इंतजार रहेगा आप सभी का अगले क्लासेस में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए और हाँ, हमें जोश दो, एनर्जी दो, मोटिवेट करो ताकि अगला सेशन और धमाकेदार लेकर के आए। अर्धनारीश्वर चैप्टर को मैं पूरी तरह से समझा दिया आपको। अगर आप अच्छे से समझ पाए हो तो आपको कभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर। ऑल दी वेरी बेस्ट।